हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, जो कि इस बार 20 नंबर में पूछे जाएंगे और आपको OMR सीट में इसे भरना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्नों का लिया है, 30 प्रश्नों को मैंने लिया है इस वीडियो में। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अच्छे से अच्छा नंबर आप एग्जाम में पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्नों का डिस्कशन किया है, तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा 100% वादा है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 2023 बोर्ड के लिए। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं उठानी पड़ेगी और अच्छा से अच्छा अंक आप पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को और अच्छे तरीके से डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन ऐसे ही आपके जो वहाँ पर पेपर मिलेगा उसमें 4 ऑप्शन ऐसे ही दिए रहेंगे। का 1785 ईस्वी, या खा 1765 ईस्वी, गा 1789 ईस्वी, घा 1750 ईस्वी। तो अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को अच्छी तरीके से सही किया है, और सही आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर गा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ऐसे आप लगा देंगे और अपने OMR सीट में ऐसे ही गोला भर देंगे। जो OMR सीट आपको मिलेगी उसमें अच्छे तरीके से आप इसे गोला भर देंगे अच्छे तरीके से। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। जो हमारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ है वो किस देश से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, फ्रांस से। जो हमारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ है। ऐसे आपको उसमें OMR में भर देना अच्छे तरीके से। आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर ही एग्जाम में जाइएगा। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो तीसरा प्रश्न हमारा है कि पुनर्जागरण युग का उदय किस देश में हुआ था। पुनर्जागरण युग का उदय किस देश में हुआ था। जो हमारा पुनर्जागरण युग था वो इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था और इसका उदय इटली से माना जाता है। तो आपको ऐसे याद कर लेना अच्छे तरीके से। ऐसे ही आपको एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो ऐसे ही आपको उसमें टिक लगाकर अपने OMR सीट में अच्छे तरीके से गोला भर देना है। तो बढ़ते अगले प्रश्न के। जो चौथा हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। आपके ऑप्शन है बंगाल विभाजन, 1857 की क्रांति, या गांधी जी का जेल जाना, या रॉलेट एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रॉलेट एक्ट। जो 1919 का रॉलेट एक्ट था उसके तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। रॉलेट एक्ट के तहत मतलब 3 चीज़ रखी गई थी कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था। तो आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि भारत आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह यानी आंदोलन सबसे पहले कहाँ पर किया था। आपके ऑप्शन है ए चंपारण, बारदौली, खिलाफत, या खेड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का चंपारण। 1917 में गांधी जी ने चंपारण में पहला अपना मतलब सत्याग्रह किया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है 1917 में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 1885, 1905 ईस्वी, 1857 ईस्वी, या 1911 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई थी? ये कलकत्ता में हुई थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है, कलकत्ता में। आपको ये भी ध्यान में रखना है कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, संसद के कितने अंग होते हैं। 2, 3, 1 या 4। संसद यहाँ पर देखिए संसद के कितने अंग होते हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी संसद के 3 अंग होते हैं। अगर संसद के सदन की बात की जाए तो संसद के 2 सदन होते हैं। नंबर 1 लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। जो लोकसभा और राज्यसभा हमारे संसद के 2 अंग होते हैं, सदन होते हैं। अगर अंग की बात की जाए तो अंग इसमें लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा और राष्ट्रपति आएगा। अंग 3 हो जाएंगे और सदन की बात की जाए तो 2 हो जाएंगे। सदन हमारा हो जाएगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग की बात की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी संसद के 3 अंग होते हैं। और सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। आपको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग
की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? इसका आपको आंसर बताना है। जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? ये आपके जो मैप भरने वाला आता है उसमें पूछ लिया जाता है। तो ये अमृतसर में स्थित है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह हर बार क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो आर्थिक महामंदी था उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो मतलब ऑप्शन आपके सामने है, काठमांडू, वाशिंगटन DC, दिल्ली या जिनेवा। तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका भी हो जाएगा जिनेवा। अगर W से कोई भी अगर शुरू होता है, O से खत्म होता है, तो उसका मुख्यालय जिनेवा ही होता है, मतलब 90% केसेस में। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है कि रेंगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? जो हमारी रेंगुर मिट्टी है वो किस मिट्टी को कहते हैं? आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रेंगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है वो अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 25 वर्ष। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो मतलब कौन से सदन से आते हैं? तो जो लोकसभा से आते हैं, और लोकसभा के प्रत्येक सदस्य के मतलब की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, इसलिए प्रधानमंत्री की 25 वर्ष आयु होगी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो 35 वर्ष होगी। आपको इनका भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है लोहा, जूट, कोयला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कोयला को काला सोना कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लोहा हमारा काला नहीं होता है और जूट भी ज़्यादा काला नहीं होता। जो कोयला है वो भी काला होता है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। वो महंगा भी होता है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। और अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। आपको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएँ हैं? 24, 20, 22 या 25? जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ख, 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में हमारी कुल 22 भाषाओं की चर्चा है। आपको ये भी याद में रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 2000 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1992 ईस्वी में मतलब पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में 1922 ईस्वी में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बढ़ते अब अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का कारण है निम्न में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? जो इसमें है बेरोजगारी, अशिक्षा, बढ़ती जनसंख्या या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मतलब सभी हो जाएंगे। यानी कि भारत में बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी है, इसलिए सभी राइट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना। अगर किसी भी ऑप्शन में मान ली कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आप नहीं जानते हैं, अगर उसमें लिखा ए मतलब ऑप्शन में है ए एवं बी दोनों या सभी, अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन में ऑप्शन में जाए सभी दिख जाए या कहीं पर दिख जाए ए एवं बी दोनों, तो अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो आप आँख मूंद कर सभी या ए एवं बी दोनों लगा देंगे। अगर सभी है तो आप पक्का यही लगा कर आएंगे, ये छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा गया पूना पैक्ट कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1932, 1955, 1930 या 1952। जो हमारा पूना पैक्ट है 1932 ईस्वी में हुआ था। गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
कि गांधी जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो इसके ऑप्शन है 1912 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1905 ईस्वी या 1915 ईस्वी। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए, आपको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गांधी जी से संबंधित आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से उन्हें कवर कर कर ही एग्जाम में जाना है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। या क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। करो या मरो का नारा हमारे महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, आपको ध्यान में रखना है। आपको अच्छे से OMR शीट में इससे भरना है। अगर आपने ऐसे मतलब कि मान लो कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है और आप जल्दबाजी में ढंग से गोला नहीं भरते, फिर भी आपका जो चेकिंग होगा, मशीन से चेकिंग होती है, तो उसमें जब तक ढंग से गोला नहीं भरेगा तब तक वो मशीन उसे ढंग से नहीं पकड़ पाएगी, स्कैन करती है उसे स्कैन नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको अच्छे तरीके से गोला को भरना है, मतलब खाली छोड़कर नहीं आना है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी हो जाएगा। अब बढ़ते 21वें प्रश्न की ओर कि कौन एक रेशेदार फसल है। आपके ऑप्शन है ए जूट और खा जो, गा जो, खा कॉफ़ी या घा रबड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जूट। जूट एक रेशेदार फसल है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया निम्न में से। तो गांधी जी, भगत सिंह, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगर पूछ ले कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया, तो वह भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 ईस्वी में। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था 1943 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आपको दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में भारत का पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र वह स्थित है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। वायु परिवहन या सड़क परिवहन या जल परिवहन या कोई नहीं इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर का। यह भारत का एक प्रमुख साधन है, परिवहन का प्रमुख साधन है। तो आपको ये क्वेश्चन को देख लेना। फिर हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, सेवाएं, लाभ या कर। तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन, आपको ये आंसर को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पूंजी, आपको इसे लगाना है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत, अमेरिका, चीन या रूस। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको ध्यान में रखना है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 28वें की ओर। सॉरी 26 के बाद यहाँ 27 होगा, लेकिन 28 हो गया है, आप उसे देख लेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28वें की ओर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, दिल्ली या अहमदाबाद। तो जो हमारा अहमदाबाद है इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। 1932, 31, 30 या 33। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा 1931 ईस्वी में हुआ था। अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछ ले तो दूसरा हमारा 1932 में हुआ था, और तीसरा पूछ ले तो 1933 में हुआ था। तो आपको इनका क्रम याद रखना है, प्रथम 1931 और दूसरा 1932 और तीसरा हमारा 1933 में हुआ था। आपको इनका क्रम अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की, जो हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब तक चला यह युद्ध, आपको इसे कमेंट में बताना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।